ज़मीन की कीमत किसी इंसान की बढ़कर हो गई है, जहाँ पर सिर्फ 2 बिस्सा ज़मीन के लिए एक इंसान को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो ये घटना घटी जौनपुर में कबीरुद्दीन इलाके में, जहाँ पर महज 19 साल के अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है सिर्फ 2 बिस्सा ज़मीन के लिए। मामला 40 सालों से इस ज़मीन के लिए रंजिश चल रही थी दोनों परिवारों में, और अंत में किसी की मौत पर यह ख़त्म हुआ। ये वक्त था 30 अक्टूबर 2024 में सुबह के होंगे। उसी समय जो अनुराग यादव हैं वो ब्रश कर रहे थे, मंजन कर रहा था, और तभी से वहाँ से दूसरे परिवार से कुछ लोग आते हैं और हाथापाई करते हैं। उसके बाद तेज तलवार लेके उनमें से एक आदमी उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जब तक वो बच्चा अपनी माँ को या किसी को भी पाता, उससे पहले ही उसकी जान ले ली जाती है। तो में सबके पास हथियार भी थे, बंदूक भी था, तलवार भी थी। पहले तो गोली मारने का उन्होंने सोचा, लेकिन जब गोली नहीं मार पाए तो उन्होंने उनमें से एक गुस्साए आदमी ने बच्चे का सर काट दिया। 19 साल का अनुराग यादव, जो कि ताइक्वांडो प्लेयर था, उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर जब माँ वहाँ पहुँचती है, सर अलग धड़ अलग, ये दृश्य देख के उस माँ का कलेजा टूट जाता है, और वो अपने उस प्यारे से इकलौते बच्चे को अपने गोद में रख के उसका सर खूब रोती है, छाती पीटती है। जो भी ये दृश्य देखता है वो को संभाल नहीं पाता। जो आगे का भयानक दृश्य वो देखता है, माँ की बिलखती हुई आवाज़ें सुनता है, परिवार रो रहा होता है उस बच्चे को देख के। ये सब हुआ है, इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश आया, बात ऊपर तक गई। मौके पे आई, सब कुछ देखा, FIR दर्ज किया उन लोगों के खिलाफ। 40 साल चल रहा था ज़मीनी विवाद, पर इस पर कोई एक्शन नहीं निकला था। इस वजह से वहाँ के जो लेखपाल थे उनको निलंबित कर दिया गया, जिनका नाम जगदीश यादव था, और इस केस को मैजिस्ट्रियल जांच के लिए भेज दिया गया था। क्या कहना था कि इसके पीछे 6 लोगों का हाथ था, दूसरा परिवार था। जिन पे आरोप लगा उन सब की कॉल हिस्ट्री चेक करी पुलिस ने, और उन्हें सब कुछ मिल गया, सारे सबूत मिल गए, क्योंकि ये उनके पहले से प्लानिंग चल रही थी। इसमें 6 लोगों का हाथ था। जैसे दरोगा थे भाई यादव, उनके पिता लालता यादव शामिल थे, और भी 2-3 लोग थे जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया था। 4 लोगों को तो पहले ही अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, पर 2 लोग जो वहाँ से भाग गए थे, फरार हो गए थे, उन्हें बाद में पुलिस अरेस्ट कर लेती है लखनऊ में। अपना सबको दहला देती है, पर इकलौता बेटा मर चुका है, बुढ़ापे का सहारा उस परिवार का, बिस्सा ज़मीन के लिए उन्हें मार दिया गया। बहुत ही ऐसी घटना है को और मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सब लोग सहम जाते हैं वो मंजर देखने के बाद, और ये वीडियो वायरल भी होता है, पूरे देश में आक्रोश होता है। के पिता का आरोप है कि पुलिस इस मामले को ढंग से जांच नहीं रही थी। काफ़ी समय हो गया था, लगभग 1 हफ्ता हो गया था, तब जाके उन्होंने पकड़ा था, और उसके बाद जो 2 आरोपी फरार थे उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस ने काफ़ी समय लगाया। बहन का भी ये कहना था अनुराग के कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, और वो उनसे ठीक से बात भी नहीं करती। घटना हमें ये दिखाती है क्या पुलिस प्रशासन का लोगों में खौफ नहीं रहा। तो ज़मीनी विवाद लेखपाल पहले ही कर देते तो ऐसा घटना होता ही। कुछ लापरवाही का भी नतीजा था, इसमें एक पुलिस वाले का भी हाथ था। की बात यह है, पुलिस जब खुद ही लोगों की जान लेने पर उतर आए, तो मनोज दरोगा हैं वो मेरठ में थे, उन्हें वहाँ पर जाके अरेस्ट किया था। ये जो प्लानिंग चल रही थी, एक दिन पहले ही पूरा कॉल निकाला गया, जहाँ पर मनोज को बार बार कॉल किया गया था, जिसकी प्लानिंग चल रही थी। इस वजह से बाद उसे मार दिया जाता है अगले दिन। तो है एजुकेटेड पर्सन भी शामिल है। एजुकेटेड तो बात ही छोड़ी, एजुकेटेड बंदा ही ऐसा कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और मारने की सिर्फ 2 बिस्सा ज़मीन के लिए। इंसानियत के ऊपर एक तमाचा है।